जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? की आज की जो कहानी है वो है कि किस कर्म के कारण द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ था। उद्धव ने कृष्ण से पूछा, जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी तब आपने उन्हें वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपके संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको अपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की थी तो क्या फायदा? यह कहीं धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला जो है वो रूंध जाता है और उनकी आंखों में अश्रु बहने लगते हैं। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में ये सवाल अवश्य उठता है। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से उक्त प्रश्न किया होगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए थे। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे कहते हैं कि दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पाशों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्वितीय क्रीड़ा में के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उनके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को तो जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल ही नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह थी कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं जब तक सभा कक्ष में ना आऊँ तब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं सभा कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए थे, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उन्होंने मुझे नहीं पुकारा था। उनकी बुद्धि जागृत हुई जब दुशासन ने उन्हें निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। जब उनसे स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभया कृष्णा अभयम कृष्णा की गुहार लगाई, तब मुझे उनके सील की रक्षा का अवसर मिला। मैंने ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी क्या गलती है? बताओ उद्धव, बोलो। कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने अनुमति दी कि उद्धव प्रश्न पूछ सकते हो। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने अतः स्वतः नहीं आओगे? मुस्कुराए कृष्ण। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो सकता है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहोगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थों को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ,
तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ही मुसीबत में फंसते हो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मित्रों, जब हम स्वयं को ही शक्तिशाली समझते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, तभी मुसीबत में हम फंसते हैं। यदि हम अपने अंदर के ईश्वर को सदैव स्मरण करते रहेंगे तो कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। धन्यवाद।